चलो कहां तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? ईएन रूल लास्ट था क्या? वर्नर थ्योरी कराया था क्या? चलो हेडिंग लिखो, आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? वर्नर्स थ्योरी। और अली तू पहला लेक्चर अब्सेंट हो जाता है, मतलब किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर अब्सेंट नहीं होने का, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताया जाता है। अब तेरे को कनेक्ट ही नहीं होएगा कुछ, एटलीस्ट वो शिवम को कुछ याद नहीं है लेकिन उसने पहला लेक्चर सुना तो है ना, उसको टर्मिनोलॉजी तो मालूम है ना, उसको ये मालूम है कि ये चैप्टर में क्या क्या वर्ड यूज होने वाले, नाम तो सुना है उसको। वाह चलो देखते हैं, 10 मिनट तक कुछ लिखना नहीं है। हाँ वो एसी ऑन करवाते हैं अपन, ठीक है? रुक जाए, इतना भी गर्म नहीं हो रहा है। चालू है वो एसी की नहीं चालू है? दोनों ही चल रहा है। ये वाला लाइट बंद कर देते हैं। कोई नहीं, जा बंद कर क्या? हाँ आएंगे तभी बंद कर। चलो आओ देखते हैं वर्नर थ्योरी क्या बोलता है कि इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल आयन इज सराउंडेड बाय टू स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन। मेटल आयन के आजू बाजू में दो स्फीयर होता है। कितना स्फीयर होता है? एक को बोलते हैं हम लोग इनर स्फीयर और एक को बोलते हैं आउटर स्फीयर। तो इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल इज सराउंडेड बाय टू स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन। एक है अपना इनर स्फीयर और दूसरा है आउटर स्फीयर, ठीक है? जिससे मेटल आयन इंटरेक्ट होता है, मतलब मेटल आयन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के साथ है, दोनों से जुड़ा हुआ है। इनर स्फीयर इज कॉल्ड एज, इनर स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आउटर स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं आउटर स्फीयर को? इनर स्फीयर में कौन रहता है? मेटल्स अलोंग विथ लिगेंड्स। इनर स्फीयर में कौन रहता है? मेटल अलोंग विथ लिगेंड्स। आउटर स्फीयर में होते हैं काउंटर आयन। क्या होते हैं आउटर स्फीयर में? हाँ, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है? तो वर्नर थ्योरी बोलती है कि लिखने का नहीं, धैर्य लिखने का नहीं, चिटिंग मत कर, चुपचाप सुन। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन के सराउंडिंग में कितना स्फीयर होता है? 2, एक इनर स्फीयर और एक आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर मतलब क्या होता है और आउटर स्फीयर मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन स्फीयर। इनर स्फीयर में प्रेजेंट कौन है? मेटल के साथ कौन प्रेजेंट है? लिगेंड्स। और आउटर स्फीयर में कौन प्रेजेंट है? काउंटर आयन। अच्छा सुन, अभी इसके बाद में इन एनी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल हैज टू सेटिस्फाई 2 वैलेंसी। इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल हैज टू सेटिस्फाई कितना वैलेंसी? 2 वैलेंसी। किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल को 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करना होता है। एक होती है उसकी, एक होती क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी क्या होती है? दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। आओ मैं पहले तुमको प्राइमरी वैलेंसी बताता हूँ, सेकेंडरी वैलेंसी बताता हूँ, फिर एग्जांपल लेते हैं, अदरवाइज समझेगा नहीं। प्राइमरी वैलेंसी मतलब मेटल का खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल का खुद का क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसने कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन दिया है। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स एसोसिएटेड विद इट। कोई पूछा सेकेंडरी वैलेंसी तो क्या बोलने का? नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है? और सेकेंडरी वैलेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज लिगेंसी, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, FeCN6 4-, ठीक है? ऐसे हम लोग ने किया था, हम लोग ने EN रूल में X निकाला था। बताओ X मतलब प्राइमरी वैलेंसी। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? प्राइमरी वैलेंसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल? अरे बताओ ना यार, कल ही किया है यार। 6 × -1 = 4। कितना आएगा? 2 है ना, प्लस ही आएगा, तो माइनस तो कभी आएगा नहीं। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। समझा? एमसीक्यूज में ऐसे ही पूछेगा, ये कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। चलो ये गलत कर दिया तुम लोग ने, गलत। इधर देखो जरा, अभी दूसरा देखो,
CuH2O4 प्लस SO4। बताइए प्राइमरी वैलेंसी बताओ मेरे को, सेकेंडरी वैलेंसी बताइए। प्राइमरी वैलेंसी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी निकालने में दिक्कत हो रही है तो तब तक सेकेंडरी वैलेंसी बता के खत्म कर दो ना। बोलो प्राइमरी वैलेंसी कितना है, कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 8। कौन बोल रहे, गधा है क्या रे? कॉपर का चार्ज नहीं मालूम, वाटर का कोई चार्ज नहीं होता है, सल्फेट को -2 = 0। बोलो अभी क्या होगा? तो प्राइमरी वैलेंसी 2। कितना है वाटर, कितना वाटर अटैच है? 4। तो सेकेंडरी वैलेंसी 4। यहां तक बात समझ में आई? क्या क्या बात मैंने बताया? 2 बात बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन कितने स्फीयर जोन से अट्रैक्शन है, अंदर वाला बाहर वाला। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इनर स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटर स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन रहता है? मेटल विथ लिगेंड। और आउटर स्फीयर में कौन रहता है? काउंटर आयन। ठीक है, काउंटर आयन आयोनाइजेशन स्फीयर में रहता है। अच्छा, और एक बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल्स एंड लिगेंड्स आर सेपरेटेड बाय दिस ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का नाम क्या है? ये वाले ब्रैकेट का, जैसे इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं और इस ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। मेटल एंड लिगेंड्स आर सेपरेटेड बाय पैरेंथेसिस। अच्छा, एक बात याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट फिक्स। प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है क्योंकि मेटल हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज मेटल हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Cu+1, Cu+2, Fe+2+3, है ना? तो प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट फिक्स बट सेकेंडरी वैलेंसी इज, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड है, प्राइमरी वैलेंसी फिक्स्ड नहीं है। अच्छा, ये फिक्स्ड नहीं है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, और ये फिक्स है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सॉलिड लाइन से। एक कॉम्प्लेक्स तुमको बना के बताता हूं तो और तुमको समझ में आएगा। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स मेरे को वर्नर के हिसाब से बनाना है। मेरा कॉम्प्लेक्स है C4FeCN6। कौन सा मेटल बीच में प्रेजेंट है? Fe। और मैंने तुमको क्या बोला है? इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल इज सराउंडेड बाय 2 स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन। तो ये मेरा पहला स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल के साथ कौन रहता है? लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स है मेटल के पास में? यहाँ पे 6 लिगेंड है। तो ये हो गया अपना 4, और एक यहाँ पे 5, और ये यहाँ पे एक हो गया 6। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी उसकी फिक्स होती है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट फिक्स, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इसकी प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं है। काउंटर आयन कितना है? 4 हो गया, तो ये हो गया K4FeCN6। समझ में आया? मतलब वर्नर ने कॉम्प्लेक्स को K4FeCN6 को इस तरीके से देखा। समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स कैसे उसने लिखा है K4FeCN6? अंडरस्टूड इज द मेथड क्लियर? कोई आपसे पूछा व्हाई प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट फिक्स? तो प्राइमरी वैलेंसी क्यों फिक्स नहीं होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेटल का कुछ भी हो सकता है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कितना भी हो सकता है, +2 +3 +4, जितना भी इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया रहेगा। सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स। अच्छा, उसके बाद में वर्नर क्या बोलता है कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लिगेंड्स। जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो उसकी ज्योमेट्री को भी डिसाइड करते हैं। यानी अगर मेरे पास 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बराबर ना? अगर यही स्ट्रक्चर इस तरीके से ना होए, बीच में मेटल आयन होए, यहाँ पे लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो ये आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और स्क्वायर प्लेनर होता है तो क्या होता है? dsp2। क्या होता है? हाँ, तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जितना लिगेंड्स है उसके हिसाब से। ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है, ये क्या लिखा था? ज्योमेट्री का नाम क्या लिखा था? टेट्राहेड्रल। अगर 4 लिगेंड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल। 4 लिगेंड है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आज निकालेंगे, सो डोंट वरी। तो ये रहेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या बोला है अपन ने? कहाँ भाई पिरामिडल है? स्क्वायर प्लेनर। कुछ भी बोल रहा है। अगर मेरे पास 6 लिगेंड है, कितने लिगेंड्स है? 6। अच्छा, एक मिनट, पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं।
अगर एस हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री ये कैसी रहेगी, लीनियर। ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ये कैसी ज्योमेट्री हो गई, लीनियर। sp2 रहेगा तो आप बता सकते हो sp2 में कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है, तो ऐसी ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री होगी। यहाँ पे मेटल रहेंगे और बाजू बाजू में कौन रहेगा, लिगेंड्स लिगेंड्स लिगेंड्स, इस तरीके की ज्योमेट्री होगी। समझा। अगर sp3 रहेगा तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया है। क्या बोलते हैं sp3 में, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से। ठीक है, लिगेंड्स 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 लिगेंड्स। फिर sp3d बता सकते हो क्या, sp3d। अच्छा चलो मैं बना देता हूं, आप बता देना। हाँ, तो sp3d में कौन सी ज्योमेट्री हो सकती है, इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बोला, ट्राइगोनल। sp2d में बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। sp2d में क्या होएगा, स्क्वायर प्लेनार। ये सब अपने को कौन बता रहा है, वर्नर। समझा। अगर मेरे पास 6 लिगेंड है, कितना लिगेंड है, 6। हाँ, ml6। अगर 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड में इसकी मेटल 6 लिगेंड। बंद करके आना, वो वाली बटन है, सेंटर वाली कोई तो भी है। क्या बंद करके आ, थोड़ा टाइम लग। ठीक है, ये ज्योमेट्री का नाम बताओ ना बच्चों, क्या है ज्योमेट्री, क्या है ये ज्योमेट्री, कौन सी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का दूसरा नाम स्क्वायर बन गया, एक ऊपर एक नीचे। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अगर sp3d3 हुआ तो ज्योमेट्री इस तरीके से भी एक ज्योमेट्री हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब अपने को याद नहीं आ रहा है तो अलग बात है, बट पढ़ा तो था अपन ने। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है, कौन बताएगा कौन सी ज्योमेट्री है ये, हाँ, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज अ पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री नंबर ऑफ लिगेंड्स और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आ गया। वर्नर थ्योरी के पॉइंट्स, वर्नर थ्योरी के कितने बिंदु हो गए, एक एक करके देखते हैं। मैंने क्या बोला था, इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन, 2। विच 2 स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन, इनर स्फीयर आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर इज नोन एज अ आउटर स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन किसके साथ रहता है, आयोनाइजेशन स्फीयर में कौन होता है, काउंटर आयन। किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल को कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है, 2। कौन कौन सी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब मेटल का खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय मेटल और एक्सेप्टेड बाय मेटल, डोनेटेड बाय मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स एसोसिएटेड विद इट। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड है कि नॉट फिक्स है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स। प्राइमरी वैलेंसी नहीं फिक्स है, क्यों नहीं फिक्स है, बिकॉज मेटल्स में हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये वाले कॉम्प्लेक्स में मेरे को पता है इसकी ऑक्सीडेशन 2 है, सेकेंडरी वैलेंसी 2। सेकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम क्या हो, सेकेंडरी वैलेंसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। और मैंने इसके बारे में कुछ और बोला था, सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, लिगेंसी। क्या बोल सकते हैं उसको, लिगेंसी। फिर मैंने बोला था कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 रहेगा तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी, नहीं भाई sp2 में नहीं लीनियर है, sp में लीनियर है। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनार, sp3 में टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनार, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 sp3d2 बराबर पकड़ नहीं पा रहे हो, sp3d2 डिफरेंशिएशन कहाँ कह रहे मेरे में,
sp3d2 कहाँ गया रे? sp3d2 d2 ये देख sp3d2 ये ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल का ही दूसरा नाम क्या है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। समझा रे बाबा? और ये अच्छा मैंने बोला था मेटल और लिगेंड्स को सेपरेट करने के लिए वो वाला ब्रैकेट क्या बोलते हैं उसको? मेटल एंड लिगेंड्स आर सेपरेटेड बाय दिस ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेंथेसिस। समझ में आया यहाँ तक पार्ट? तो ये अपना वो गई वर्नर थ्योरी। ठीक है चलो लिखते हैं। हाँ ये ले स्विच करते हैं। ये भाई जैन लिखो, मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है तो कुछ भी लिख। हाँ और पीछे कर, और पीछे कर, लिखो। इन एनी कॉम्प्लेक्स कल तुमको वापस केमिस्ट्री का एग्जाम है? पूरा है? हर सब्जेक्ट 300 मार्क्स का होगा, एक सब्जेक्ट नहीं होगा। बट नीट वाले का तो एक चैप्टर का एग्जाम है दोस्त। अरे तो मैं थोड़ी तेरे को पूछ रहा हूँ, मैं तो ऐसा बात कर रहा हूँ मैं। चलो, इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल इज सराउंडेड बाय टू स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन। In any complex, metal is surrounded by two sphere zone of attraction, inner sphere and outer sphere. In any complex, metal is surrounded by two sphere zone of attraction. क्या बोला उसको? कौन कौन सा स्फीयर? इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर। In any complex, metal is surrounded by two sphere zone of attraction, inner sphere and outer sphere. Inner sphere is known as क्या? And outer sphere is known as हाँ, वो ऐसे डॉटेड वाला लिख लो जो मैंने रेड में लिखा है, वो ये ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट वाला लिख लो, सेकंड पॉइंट मत लिखना, वैलेंसी वाला पार्ट मत लिखना। क्या है अपना दूसरा पॉइंट? हाँ, इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल हैज टू सेटिस्फाई टू वैलेंसी। इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल हैज टू सेटिस्फाई टू वैलेंसी। In any complex, metal has to satisfy two valency. Which two valency? Primary valency and secondary valency. नहीं वो ठीक है, पहले लिखा दिया है वो। In any complex, metal has to satisfy two valency, primary valency and secondary valency. और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है वो आप मुझे बताओगे। हाँ चिन्मय भाई, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? हाँ लिख डालो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ए भाई सेकेंड पॉइंट, मेटल हैज टू सेटिस्फाई टू वैलेंसी, प्राइमरी एंड हाँ, प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये दो एग्जांपल लिख ले प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। फिर आपको कुछ लिखने का है, ये पॉइंट आप लिखोगे, ये थर्ड पॉइंट जो स्टार मार्क किया वो भी लिख लेना। भाई ये लाइट बंद कर दो ना, मेरे बच्चों को दिख नहीं रहा है, ये आगे वाली, ये वाली। हाँ नहीं हुआ, ये वाली, ये मेन इसकी वजह से नहीं दिखता है ना तुमको, ये वाली लाइट की वजह से ना, वो चलेगा। ये ट्यूबलाइट बंद कर दो, ट्यूबलाइट तो बंद ही नहीं हुआ दोस्त, बाकी सब बंद हो गया।
हाँ ठीक है ना, अभी ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, दिख रहा है ना। चलो लिखो नेक्स्ट। इसमें सब पॉइंट समझ में आ जाएंगे ना। पूरा लिखने का मतलब एग्जाम्पल लिखने का है। चलो इसके बाद में लिखो ये ड्रॉ कर लो। चलो ये एक ड्रॉ करना, दूसरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। चल भाई ये ड्रॉ कर फटाफट, फिर इसके बाद और एक एग्जाम्पल है वो आप खुद से ड्रॉ करो। चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, लिखो जरा। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाँ सीएल बाहर रहेगा, बाकी ठीक है। देखो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन number of ligands and types of hybridization. Geometry of complex depends upon number of ligands and types of hybridization. ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो sp में क्या होएगा, sp2 में क्या होएगा, नहीं एक मिनट, खाली ऐसा ही लिखना, ये बाद में वर्नर थियरी में नहीं दूसरे में बताऊंगा मैं। Ml4 में क्या क्या बताया था मैंने, क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर, उसका डायग्राम बना देना स्क्वायर प्लेनर का, और एक क्या बताया था, टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। और स्क्वायर प्लेनर में कुछ इस तरीके से रहेगा डायग्राम। सॉरी, और Ml6 में ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या बोला था, ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो इस तरीके का भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। चलो ये स्क्वायर बाय पिरामिडल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वर्नर थ्योरी हो गया। अभी एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं मैं, एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, ये तो खाली थियरी थी, क्या क्या उसने बोला है वो। अभी मेन चीज़ आने वाली है, कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बड़ा बड़ा नेक्स्ट हेडिंग लिखो,
hybridization in coordination compound. Please write on the heading hybridization in coordination compound. Hybridization in coordination compound. तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेना, नहीं तो फिर आगे बैंड बच जाएगी तुम्हारी, आएगा नहीं. और हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ आपको पहले ना स्कैंडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए, जो मैंने लास्ट टाइम कराया था. कितने कितने एटॉमिक नंबर है? हाँ दिया था ना मैंने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया था. जिंक का 30 तो कितना होता है? Ar18 4s2 3d10 है ना. पहले 3d लिखते फिर 4s लिखते. कॉपर का कितना होएगा? Ar18 3d कितना होएगा? हाँ Fe26 Ar18 3d6 4s2. चलो फटाफट लिखो, इधर उधर एक दूसरे का मुंह मत देखो, सब काम करने का, सब लिखने का है. कुछ भी छूट गया बहुत मारूंगा, भगा दूंगा क्लास के 12. अभी देखता हूँ मैं 2 मिनट बाद आके, रुक जरा. सारी मस्ती निकल जाएगी फिर. ये पूरा जरा कंप्लीट कर दो, नहीं तो समझेगा नहीं. यही मेन पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए. तो पहले ये लिख डालना पूरा, फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, एक समझाता हूँ पहले. कोबाल्ट 27 रहेगा. हाँ कोबाल्ट 27 28 29 30. कॉपी करके नहीं लिखना है, खुद से लिखो. 3d1 से लेके 3d10 तक. देख अभी तक तू चालू भी नहीं किया है. लिख 10 एलिमेंट स्कैंडियम से जिंक तक, और खुद से लिखना. 4s2 सब में रहेगा, 3d1 से 3d10, बस खाली d बदलेगा, 4s2 सेम रहेगा. चलो एक एग्जांपल सिखाता हूं मैं तुमको, ये तो तुम लिखते रहोगे. एक सिखाता हूं, चलो. NiCN4 2- क्या करने का है पहले बता रहा हूं. मेरे को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन मेरे को पता करने का है. कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है कि कलरलेस है, वो सब बताता हूँ. कुछ मत लिखो, 2-3 एग्जांपल यहाँ पे देखते रहो. स्टॉप राइटिंग, क्लोज बुक एंड पे अटेंशन. Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d कितना है भाई? 3d8 4s2 बरोबर है. ये फर्स्ट स्टेप समझा, ठीक है भाई. तू भी जेन भाई सब देखो, ये पहला स्टेप समझाओ. दूसरा स्टेप है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का. +2 होएगा. कितना आएगा इसका? +2. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल ले तो क्या बचेगा? 3d8 4s2. ये सेकेंड स्टेप समझ गई. अब 3d ऑर्बिटल बनाता हूं मैं. d में 5 डी जनरेटिव ऑर्बिटल होते हैं, है ना. 5 डी जनरेटिव ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बरोबर है. ये 4s में कुछ भी नहीं. अच्छा एक आगे अपने मन से ले लेने का. 4s के आगे क्या आता है? 4p. 4s के आगे क्या आया? 4p. ये वाला समझ गया मैंने क्या किया? इसको बोलते ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. समझा? 3d8 4s0 4p 4s0 4p. अब एक रूल क्या बोलता है कि पहले जब लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो d ऑर्बिटल में एक प्रोसेस होएगा जिसको बोलते हैं स्पिन पेयरिंग. क्या बोलते हैं? ये 2 अलग अलग ऑर्बिटल में इनको दोनों को साथ में ले लेने का. सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों को साथ में बुला लेने का. क्योंकि मेटल आयन है ना, लिगेंड्स को अपने डी ऑर्बिटल में स्पेस देगा. किधर स्पेस देगा? डी ऑर्बिटल में स्पेस देगा. एटलीस्ट एक ऑर्बिटल तो वो ट्राई करेगा कि प्रोवाइड करेगा. बरोबर है. कि जैसे कि तेरे घर पे 6 मेहमान आए
तो तू क्या करेगा, अच्छे वाले जो इंपॉर्टेंट वाले रहेंगे उनको घर पे रख लेगा, बाजू बच्चे लोग को बाजू वाले के रूम में सुला देगा। एक स्पेस तो देगा ना, एक रूम तो देगा कि नहीं देगा। तो तुम्हारे घर पे 2 बेडरूम है, एक लोग क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक ऑर्बिटल उनको दे देने का, किसको देने का, लिगेंड को, एटलीस्ट एक ऑर्बिटल दे देने का, ठीक है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट नहीं चलाएगा, रात में मोबाइल नहीं देखेगा, और क्या तो एक दिन चैटिंग नहीं करेगा, वैसे क्या सुबह आके देखना ही है अपने दोस्त को, शिवम से मिलेगा नहीं तो। चलो इस तरीके से, तो ये ऑर्बिटल वेकेंट हो गए, समझ गया। ये प्रोसेस बोलते हैं स्पिन पेयरिंग, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शिवम देखते रहे बरोबर। कितने लिगेंड्स हमारे पास है, 4। कितने लिगेंड्स है, देख कुछ मेटल आयन के पास होता है और कुछ नहीं होता है, लिगेंड्स के पास कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। सर ये क्या बोल रहे हो, होता है नहीं होता है। मेटल आयन के पास क्या है और क्या नहीं है। मेटल आयन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल है। और लिगेंड्स के पास में डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या उसके पास, हाँ, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है बट रखने की जगह नहीं है, इसके पास जगह है पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझा कि नहीं समझाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिगेंड्स को अपने डी ऑर्बिटल में स्पेस देगा। 4 लिगेंड आ रहे हैं ना, 4 लिगेंड, तो 4 लिगेंड आ रहे तो 4 डिब्बे ले लेने का। 4 डिब्बा ले लो इधर से, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, ठीक है। क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन देगा। कौन कौन से डिब्बे, मैंने कहां से डिब्बे उठाए, डी से 1 उठाया है, 1 कहां से उठाया और 2 कहां से उठाया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। 1 साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 साइनाइड 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन दिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। समझ में आया। ये डिब्बे किसके हैं, मेटल के, निकल के, और इलेक्ट्रॉन्स किसके रखे हैं इसके अंदर, लिगेंड्स के। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स का टाइप कैसा है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है, डायमैग्नेटिक है। और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स। कैसा है, तो डायमैग्नेटिक है और कॉम्प्लेक्स कैसा है, कलरलेस। यहाँ तक समझ में आई बात। एक पहला एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को करने का है। समझ में आया, ये 3D, ये 4s, ये 4p लिख देता हूँ पहले। चलो ये अपना कौन सा स्टेट हो गया, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये लिख लो पहले एक एग्जाम्पल। मैं मान रहा हूँ कि तुम लोग को आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, तो जो नहीं आया वो बाद में आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। कितने डिब्बे लेने का है, लिगेंड्स कितने हैं बेटा, लिगेंड्स का नंबर कितना है, 4। तो कितने डिब्बे लूंगा, 1 2 3 4। 5 रहेगा तो 5 लूंगा, 3 रहेगा तो 3, 2 रहेगा तो 2, ठीक है। चलो 6 रहेगा तो 6 डिब्बे लूंगा। अभी लूंगा ना एग्जाम्पल, काय को टेंशन ले रहा है, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मान ले थोड़ा ही समझ में आया, अभी आधा, और जितने एग्जाम्पल करेगा उतने समझ में आएगा। जैन भाई साहब सिर्फ लिखते मत रहो, समझ के लिख, भले 4 में से 2 समझ, बट 2 समझ के लिख। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, दूसरा ट्राई करते हैं। आओ चलो देखते हैं, हो गया ना लिख के, ये वाला समझ गया। मान लिया कि पूरा नहीं समझा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए दोस्त देखो, लिखना तो है नहीं, खाली तुम लोग फालतूगिरी में ही पड़े हैं। तो चलो आओ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। COH2O6 +3। चलो मेरे साथ में, चलो ऐसे लिख लो। H2 मतलब एक मिनट, अमोनिया ले लो, अमोनिया, CONH3 6+3। चलो कहां से स्टार्ट करते हैं, पहला कोबाल्ट। ए बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है कोबाल्ट का, 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, 3D7 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की +3 है ना, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +3, तो +3 मतलब कितना हो जाएगा, 3, इधर से 2 गया, इधर से 1 गया, 3D6 4s0। समझा ही नहीं होगा क्या किया, समझा कि नहीं समझा, समझा। 4s के आगे और एक ले लेने का, क्या ले लेने का, 4p।
3D में 6 इलेक्ट्रॉन। चलो धीरे धीरे सॉल्व करो मेरे साथ में, जहां पे नहीं समझा रोक देना। 1 2 3 4 5 और ये 6, 4s 4p। क्या हुआ बच्ची, नहीं समझा? तो 3D 4s 4p। अच्छा आ जाओ, ए भाई साहब स्पिन पेयरिंग करना है, स्पिन पेयरिंग। कितना इलेक्ट्रॉन का जोड़ी बनेगा अभी? देख ये चारों अलग अलग में है, इनको बुला दिया जाएगा। ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेरी? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में स्पिन पेयरिंग करवा दो। तो डी में कितना ऑर्बिटल मिलेगा लिगेंड्स को? कितनी जगह मिलेगी लिगेंड्स को? कितना मिलेगा? 6। ये दोनों को एक साथ बिठा सकते ना, तो कितना डिब्बा बच जाएगा लिगेंड्स के लिए? ये CO+3 लिखा ना, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिया उसने, तो 2 इधर से गया, 1 इधर से गया। समझा? इधर से 2 गया तो 0, इधर से 1 गया तो 3d6 बचा। अरे ऑक्सीडेशन नंबर है भाई, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है ना, वो वाले में कुछ और था, 2 था। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उतना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज क्यों हो रही है? बोला था ना मेटल का ऑक्सीडेशन, वो कुछ भी हो, वो चार्ज कुछ भी हो, उससे क्या करने का? देखो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर से लेना देना है। ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला? x + 6 × 0 = +3। ये देख के थोड़ी 3 ले रहा हूं, वो देख के थोड़ी ले रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो लास्ट टाइम निकलवाया था, याद कर। हाँ चलो बच्चों, कितना लिगेंड्स है अपने पास? जिया लिम्बानी आपका सवाल 6। सर हमको पता कैसे चले कितना डिब्बा लेने का है? कितना डिब्बा लेने का है अभी? 6 डिब्बा लेने का है। आओ ले लो 6 डिब्बा। 1 2 3 4 5 6। बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रही है? D2sp3। समझा? D2sp3। चलो ये हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लिख देने का डायमैग्नेटिक कलरलेस। ऐसा बार बार नहीं होएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डायमैग्नेटिक कलरलेस। चलो पीछे हो गया बच्चे लोग, आपको आ गया। एक और ट्राई करते हैं। अब वो मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, तुम कॉपी कर रहे है, कॉपी थोड़ी करना है, समझना है। तू कॉपी कर, बस कुछ समझ मत, खाली बैठ के छापते रहे। क्या मतलब है ऐसा करने का? जब समझाना रहता है तो अपना कुछ अलग समझ रहा है तू। चलो जिसका हो गया वो ये वाला ट्राई करो। चलो ये ट्राई करो। चलो CuCN4-2। चलो ये 3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो जरा, आपस में डिस्कस करके एक एक करके। CuCN4-2 से स्टार्ट करो। चलो कितना आया फर्स्ट? CuCN4-2। sp3 आ रहा है Cu, लेकिन इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आएगा। CuCN में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है CuCN4-2। चलो Cu ऐसा तुमने किया है 29
3d9 4s2 बरोबर है, +2 आया ना, ये 3d9 4s0 बरोबर है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पिन पेयरिंग का चांस है क्या? नहीं। अभी देख क्या होएगा, यहां तक तो आपका मे बी आपका राइट होएगा। चलो अभी अपना इलेक्ट्रॉन उड़ के किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन उड़ के किधर जाएगा? 4 लिगेंड है ना, 4 छोड़ दे, 1 2 3 4 छोड़ दे, इसको उड़ा के इधर लेके जाओ, जो किसी ने नहीं किया है, ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। चलो ठीक है, ये उड़ के इधर आ गया। अब इधर से 4 ऑर्बिटल ले लो। सबका गलत था ना, सब लोग ने sp3 बोला था ना, गलत है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? क्या हाइब्रिडाइजेशन है? क्या नाम है इसका हाइब्रिडाइजेशन का? dsp2। ये होगा हाइब्रिडाइजेशन dsp2। ठीक है, ये चेंज कर लो जरा, अभी हर एग्जांपल में कुछ नया आएगा। चलो इसके बाद और एक एग्जांपल दिया था, क्या दिया था? FeCN। चलो ये वाला ट्राई करो, FeCN42-। FeCN42-। चलो FeCN42-। मॉड्यूल लेके आने को बोला था, लाए हो कि आज भी लेके नहीं आए हो? आज जो नहीं लाएगा उसको मैं बाहर निकालूंगा। अभी तुम्हारे साथ कोई बहस करके कोई मतलब नहीं है। FeCN42-। तो Fe का कितना होता है? 26, 3d6 4s2 +2 तो क्या बचेगा? 3d6 4s0। वन 2 3 4 5 6। क्या बोलते हो, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? हर्षवर्धन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? चलो बताओ, इसमें एक्साइटेड स्टेट ये स्पिन पेयरिंग बना लो इसको, तो कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? 6, बाकी तो ऐसे हो जाएगा। 4 ऑर्बिट आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये वाले 4 ऑर्बिटल ले लो, ले लेते 1 2 3 4। क्या हो जाएगा अपना? D2sp हो जाएगा। D2sp इन नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनेटेड बाय 4 cyanide। क्या है DsP2? काय को DsP2 आएगा? कितना D है? 2 है ना। चलो यहां तक समझ गया? कितने एग्जांपल लिए? 4 लिए, 5 लिए? जिया तुम लोग का बराबर था। चलो इसके
बाद वाला और एक करो जरा, वो है FeH2O6 प्लस 3, FeH2O6 प्लस 3 कितना आ रहा है देखो। H2O मत ले, H2O एक पे अलग अमोनिया ले ले, चलो H2O लिगेंड मत ले, क्योंकि इसमें कोई दूसरी चीज़ होती है बाद में बताऊंगा, अभी बता नहीं रहा हूँ मैं। विल टेक अमोनिया, अमोनिया ले लो। नहीं नहीं H2O के साथ नहीं, वो मेरे को कुछ उसमें एक अलग चीज़ होता है। H2O की जगह पे तू अमोनिया ले लेना, बाकी सब सेम रहेगा, खाली लिख मत H2O, बाद में कुछ बताने का है मेरे को। चलो ट्राई करो, फटाफट स्टार्ट करो, चलो। FeNH3 6 और प्लस 3, चलो ट्राई करो, तुम लोग लिखो। कुछ तो भी लफड़ा है, क्या आएगा, क्या किया दिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस 3। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। चार बच रहा है, 4 तो 4 बच रहा है, तो क्या क्या किया क्या अपन ने। आओ चलो देखते हैं, आओ चलो देखते हैं। Fe26 3d6 4h2 Fe प्लस 3, तो प्लस 3 मतलब 3d5 होगा और 4h0 बरोबर है। तो 3d5 को फ्रेम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 4s और 4p, तो 4s और ये 4p। आ जाओ स्पिन पेयरिंग करते हैं। कितने की स्पिन पेयरिंग होएगी, 2 की स्पिन पेयरिंग हो जाएगी ना, और एक को पीछे भेज देंगे, लास्ट में भेज देंगे अपन। तो ये रख लिया मैंने 4 इलेक्ट्रॉन, और एक में भेज दूंगा। कहाँ भेज देंगे, जो बच जाएगा वहां भेज देंगे। 6 डिब्बे चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भेज देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही किया है। तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज स्टेट, सबने ऐसे ही किया कि कुछ कुछ गड़बड़ किया है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। कितना 6 लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो ये क्या क्या होगा, D3sp2 ऐसा आया है। अच्छा एक काम करो, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा एंड कलरलेस नहीं रहेगा। कैसा रहेगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, √n n+2। कितना n कितना लेने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेने का, 1 1+2, मतलब √3 कितना होता है 1.732 bm, इतना होएगा 1.732। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। लिखो एक कॉम्प्लेक्स बोहर मैग्नेटम, बोहर मैग्नेटम, फिजिक्स वाला भी लिखाता है ना BM, बोहर मैग्नेटम। आओ चलो ये लिखो जरा, MN NH3 6 प्लस 3। चलो जरा ये दोनों में सॉल्व करके बताओ कौन सा आ रहा है, डायमैग्नेटिक आ रहा है, पैरामैग्नेटिक आ रहा है। क्या लिखा, दोनों हो गया बेटा। कौन कौन सा आ रहा है। अच्छा एक बात और बताने का है, सुनो जरा।
ये MnNH3 6 में आपका 3D4 आ रहा है क्या? हो गया। अब एक नोट लिखो जरा, इसका कितना आया? इसका D3sp2 आ रहा है क्या? और इसका क्या आ रहा है? इसका क्या आ रहा है? Sd3। इसका कुछ गड़बड़ किया है। Mn का एटॉमिक नंबर कितना है? Mn का 25। तो 3d5 4s2 ऑक्सीडेशन कितना है? Mn+2। तो 3d5 4s0 1 2 3 4 5। यहाँ पे कहाँ +3 है? नहीं माइनस नहीं आएगा, ये +2 करो। -2 कैसे आएगा? चलो 3d5 5 में कितनी स्पिन पेयरिंग हो जाएगी? ऐसे हो जाएगा, स्पिन पेयरिंग में ऐसे बचेगा, बरोबर ना? अब ले लो, चलो 4 है, 1 2 3 4, किसी का भी नहीं आया, सबने गलत किया है। D2sp लिखा था क्या सबने? क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसा कब करने का, जब यहां जगह नहीं होएगा, इधर जगह है। अगर ऑलरेडी इधर स्पेस है तो क्यों भेज रहे हो उसको? ये 5 था, 5 का ऐसा कर देगा, बरोबर ना? अब कितना है, कितना डिब्बा है? 4, 1 2 3 4 हो गया। ये इधर नहीं भेज रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्पेस अवेलेबल है, तो मैं क्यों इलेक्ट्रॉन को वहां पे भेजूं मैं? तो ग्राउंड स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। बोला था ना हर एग्जाम्पल में कुछ अलग अलग निकल के आएगा। कितने? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर वाले में +3 होगा, नीचे वाले में +2 होएगा ना। ये -4 है। अरे बरोबर ही तो किया था यार, तुम लोग ने क्या किया है? बरोबर ही तो था। ये क्या है? Mn का नहीं मालूम तो x ले ले। 4 × -1 = -2 हो तो गया, +2 तो आ रहा है, बरोबर तो किया था। अरे बरोबर ही हो, 2 ही आएगा, सही दिया था। ए हो गया। अब एक नोट लिखने का, नोट। पहले वाले में भी स्पेस था तो नहीं भेजने का, फिर स्पेस है तो नहीं भेजने का। जब कुछ भी नहीं रहेगा, किस में करूं? ये वाला करूं? ला दिखा। पहले वाले में तेरे पास 6 लिगेंड था कि 4 लिगेंड था? तो क्या किया अपन ने? दिखा क्या बोल रही है? कौन से वाले एग्जाम में बताता हूँ, एक मिनट। दिखा कहाँ पे अपन ने भेजा था? हाँ ये वाले में ना। तो देखो कौन बोल रहा है भेजने को? नहीं भेज, 1 2 3 4 5 6। हाँ नहीं भेजने का। D2sp3 स्पेस है तो नहीं भेजने का। ये D2sp3 स्पिन पेयरिंग कर लिया, स्पेस है तो मत भेज। तो ये क्या आ जाएगा? D2sp3। हाँ
चलो कितना एग्जाम्पल है, 6 7 8 6 हुआ ना, आई थिंक सो 7 हो गया। अभी एक नोट लिखा रहा हूँ, नोट के बाद में 3 एग्जाम्पल और आएगा स्पेशल केस। अभी जो बता रहा हूँ स्पेशल केस है, तो नोट में लिखो इन, उसके बाद अपन आधा घंटा एमसीक्यूज करेंगे। बुक आप लेके आए हो आज, अब मोबाइल वाला सिस्टम बंद करेंगे। लिखो लिखो इन केस ऑफ weak field ligand, sorry, in case of weak field ligand, 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 spin pairing doesn't take place. Spin pairing does not take place. तो वीक फील्ड लिगेंड में आपको स्पिन पेयरिंग नहीं करना है। सच एज, वो कौन कौन से लिगेंड्स हो सकते हैं? सच एज हेलोजन, अगर कोई भी हेलोजन आपको दिखा कभी भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वाटर अगर आपको दिखा, हेलोजन और वाटर, तो स्पिन पेयरिंग नहीं करने का, भले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना भी रन दे। तो वीक फील्ड लिगेंड स्पिन पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। अगर स्पिन पेयरिंग नहीं होएगा तो ये कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप के रहेंगे? डायमैग्नेटिक रहेंगे कि पैरामैग्नेटिक रहेंगे? हाँ, तो वहां पे लिख दो उसके नीचे दूसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस कॉम्प्लेक्सेस आर पैरामैग्नेटिक। मोस्टली these complexes are paramagnetic। तो मोस्टली ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स रहेंगे। आओ चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं अभी। तो स्पिन पेयरिंग नहीं करने का, बाकी सब सेम रखने का। तो NiCl4-2, स्पिन पेयरिंग नहीं करो, बाकी सब सेम रखो। तो चलो अभी मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मेरा कुछ मदद लूंगा मैं तुमसे। चल भाई जल्दी करो। चलो किसको बुलाते हैं? कौन आने वाला है सॉल्व करने के लिए? अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है। और हाँ देखते, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +2 आ रहा है आपका। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 3d8 4s2। तो ये 3d8 और ये 4s कितना हो जाएगा? 0 4p0। 8 भरने का 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पिन पेयरिंग हो सकता है बट वीक फील्ड लिगेंड में स्पिन पेयरिंग अलाउड नहीं है। जैसा है वैसे ही रहने दो। अभी डी में मत देखो, एस और पी में अपना काम कर लो। 4 लिगेंड है, कितना डिब्बा लेने का? 4। डी से नहीं लेने का। ये बोलता है मैं स्पिन पेयरिंग नहीं करूंगा।
1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन बोलो कौन सा है? sp3। और वहां पे मैंने n लिखा है, कितना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना दिख रहा है? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2। तो रखो अभी 2 का वैल्यू 2 और यहाँ पे 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 6 24 ना, कितना सॉरी कितना आएगा? अच्छा √8 √9 कितना होता है? 3। तो 3 से थोड़ा कम 2.89 लिख देने का। अच्छा मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा वैदिक मैथ्स बताया था, 11th स्टैंडर्ड में बताया था। √8 √15 हाय सर √24। तो वैदिक मैथ्स के हिसाब से डायरेक्ट निकाल लेने का। √9 3 तो ये 2.89, √15 16 4 तो ये कितना होएगा? 3.89। ये 25 तो ये कितना होएगा? 4.89। समझा? अब बार बार नहीं पूछने का भी, 11 में बताया था मैंने, पते को याद नहीं है लेकिन। हाँ अच्छा ये क्या लिखा था? गिवन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। समझा? नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई दिस, COF6 3-। सब चलेगा क्या? इसमें कुछ नया होने वाला है, कुछ नया केस होने वाला है इसमें। ये समझा कि नहीं समझा कि खाली छाप ही रहा है? जिसका हो गया COF6 3- करो, उसमें कुछ गड़बड़ होएगा अभी देखना। COF6 3- दोस्त ट्राई कर, कुछ गड़बड़ होएगा अभी देखना, कुछ नया चीज है उसमें। मॉड्यूल दे देना बच्ची। ये लेके आई, वंशिका लाई है तू? ठीक है। और अपने आप को सीटी बैच मत मानो तुम लोग, जेई मान के ही पढ़ाई करो। सीटी मान लेगा नहीं तो फिर मैं इजी पढ़ाता हूँ, फिर डिफिकल्ट वाला नहीं पढ़ाता हूँ। मान सीटी मत मान तू शिवम, भले तू सीटी से भी गया गुजरा पर सीटी मत मान अपने को, जेई मान, जेई एडवांस मान की पढ़ाई कर। अच्छा एक COF6 में क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम मिला कि नहीं COF6 में? COF6 3- कोबाल्ट कितना है अपना? 27। कौन है रे बात कर रहा है अभी? 4s 3d7 4s2। अब यहाँ पे देख एक प्रॉब्लम क्या होने वाला है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? +3। तो 3d6 4s0 4p0। एक प्रॉब्लम क्या होने वाला पता है? प्रॉब्लम यह है कि स्पिन पेयरिंग होगा नहीं, है ना? तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक, तो ये वाला और मैग्नेटिक होएगा, बहुत मैग्नेटिक होएगा ये लास्ट वाले से। अभी तक के से कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ये है, क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको एमसीक्यू में पूछेंगे कि दिए वाले कॉम्प्लेक्स में कौन ज्यादा मैग्नेटिक है, सीधा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने का, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा मैग्नेटिक। प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो देख विराज भाई, देखो ये बोल रहा है स्पिन पेयरिंग तो नहीं करने का अपने को। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हेलोजन स्पिन पेयरिंग नहीं करेगा तो 6 लिगेंड्स रख जाएगा किधर? किधर इलेक्ट्रॉन देगा? डिब्बा कितना है तेरे पास? 1 2 3 4। तो 4s 4p मिलके नहीं हो रहा है, तो आगे और अगला ऑर्बिटल कौन है? 4d। अच्छा सुन अभी, जब 4d d बाहर वाला देख, इसमें 3d नहीं आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इसमें आएगा sp3d, वो d अंदर वाला नहीं आ रहा है, अंदर वाला d आएगा, 3d आएगा तो इनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बाहर वाला d आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आउटर कॉम्प्लेक्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले कॉम्प्लेक्स 4d वाला आएगा तो उसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। चलो ये स्पिन पेयरिंग अलाउड नहीं है, तो 3d 4s 4p मैंने ले लिया है, 4d 6 लिगेंड्स, तो अपने 6 डिब्बे गिन लो।
1 2 3 4 5 6। बोलो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है? sp3d2 ब्रैकेट में लिख देना sp3d2 कॉम्प्लेक्स आउटर है कि इनर है? ठीक है, nd ऑर्बिटल तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स। अभी तक मेरा n-1d था इनर, फिर एक लास्ट में 4 है ना, और पिछले टाइम में 3d था। 1 2 3 4 5 6 sp3d2। चलो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। चलो बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के बताओ फटफट। पीछे फिर फालतूगिरी चालू। 4.3 आ रहा है, 4 है तो 4.89 आ जाएगा। तो कैसा कॉम्प्लेक्स है? कलर्ड है, कलर्ड के साथ साथ में पैरामैग्नेटिक है। कॉम्प्लेक्सेस कैन नेवर बी फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी फेरोमैग्नेटिक। या तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा या तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। कभी भी कॉम्प्लेक्स फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा। अब एमसीक्यूज का नंबर मार्क करके दे रहा हूं, जिसके बेंच पे बुक नहीं होएगा 2 में से उसको बाहर जाना पड़ेगा। अभी रोज रोज मैं तुमको बताने नहीं वाला हूं। चलो पेज नंबर 81।